रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी सरकारी कार्यालयों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रातः 8:30 बजे ध्वजारोहण किया गया एवं संविधान के मूल उद्देश्यों पर प्रकाश भी डाला गया। इस क्रम में कलेक्ट्रेट भवन में कलेक्ट्रेट के मुखिया जिला अधिकारी अनुज सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रीय गीत जन गण मन गण अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर जिला कार्यालय को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि देश के प्रति एक नागरिक को संकल्प लेने की जरूरत है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमें संविधान में दिए गए मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की जरूरत है। भारतीय संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। भारत जैसा संविधान पूरे विश्व के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता। हम सबको अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, देश के प्रति अपने संपन्न को यहाँ पर आकर हम जाहिर करते हैं। हम लोग जब अपनी निजी जिंदगी में रहते हैं तो तमाम तरीकों की समस्याओं की बातें करते हैं। हम देश की व्यवस्थाओं के प्रति कभी कभी नकारात्मक भी होते हैं और अपनी परिस्थितियों का जिम्मेदार भी उसे ठहराते हैं। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट से हमारे संवाददाता नासिर मिर्जा के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। हम लोग जब अपने निजी जिंदगी में रहते हैं तो तमाम तरीकों की समस्याओं की बातें करते हैं। हम देश की व्यवस्थाओं के प्रति कभी कभी नकारात्मक भी होते हैं और अपनी परिस्थितियों का जिम्मेदार भी उसे ठहराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्र पर्व वाला दिवस होता है, आज हम लोग उन सभी चीज़ों को भूलकर अपने देश के प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर करते हैं। ये शायद इसलिए भी है क्योंकि हम भारतीयों में एक ये प्रथा रही है कि हम लोग उसी के लिए बुरा भला भी बोलते हैं और उसी के लिए अपना भी समझते हैं जिसको हम लोग अपने सबसे निकट पाते हैं। तो शायद इसी प्रथा के अनुसार आज हम लोग जब ये त्योहार मनाते हैं तो अपने देश के प्रति अपनी भक्ति और अपनी जो आदर है वो हम लोग आज व्यक्त करते हैं। इसी त्योहार पे आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमने शुरुआत इस सभा की प्रस्तावना को पढ़कर किया। जो भी हमारे पूर्व वक्ता हमारे एडीएम साहब ने कहा कि उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको हमें अपने जीवन में अंगीकृत करना है। आज का जो दिन है वो उसकी शुरुआत अगर हम देखें कि आज का दिन को क्यों चुना गया, क्योंकि जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान तैयार था, अंगीकृत था, फिर भी रिपब्लिक डे आज के दिन क्यों मनाया गया? इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण संविधान के रूप में मनाने का आह्वान इस पूरे देश ने किया था। 1930 को ये देश ने ठाना था कि हम लोग को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ना है। हम लोग स्वतंत्र होने के बाद किसी भी देश के प्रति अपनी कोई निष्ठा नहीं रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इत्यादि कई देशों ने अभी बिल्कुल रिसेंटली तक उनके अपने झंडे पे भी यूके का झंडा रहता था, लेकिन हम लोग जब स्वतंत्र हुए तो हम लोग पूर्ण रूप से हम लोगों ने कहा कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम लोग पूर्ण स्वतंत्र होंगे और अपने प्रोग्रेस की राह खुद चुनेंगे। तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए फिर जब संविधान अंगीकृत हो गया
तो उसके बाद 26 जनवरी 26 जनवरी के दिन हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया था। आज ही के दिन से हमारे द्वारा बनाए हुए नियम कानून जो हमारे लिए हमारी परिस्थितियों के अनुरूप थे उसको हमने अंगीकृत किया था। इसकी क्या महत्ता है यह आज के दिन हमें महसूस करना चाहिए और इस दिन को प्राप्त करने के लिए हमारे कितने क्रांतिकारियों ने, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदानी दी है, कितने लंबे संघर्ष के बाद हमें जाकर के आजादी मिली है, तब जाकर के कहीं हम इस स्वतंत्र माहौल में अपने सामाजिक संरचना के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने बनाए हुए नियमों के तहत आने वाली पीढ़ियों को आने वाला समय दे रहे हैं, जिससे कि हम निरंतर अपने अनुरूप विकास करते हुए और एक नई दिशा प्रदान करें। जो हमारी नई पीढ़ी है उनके लिए मैसेज है, ये संदेश है कि वो इसको महसूस करें, साथ ही साथ जिस भी रूप में वह अपना योगदान दे सकते हैं, चाहे वह किसी शासकीय कार्य में हो, किसी प्राइवेट जॉब में हो, किसी भी तरह का काम कर रहे हो, उनके जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य